नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। उत्तराखंड का चंपावत जिला मॉडल डिस्ट्रिक्ट और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का राजनीतिक जिला है, यानी कि उनके निर्वाचन क्षेत्र का जिला है। और इस जिले के विकास, इस जिले की आधारभूत सुविधाओं को विस्तार देने, इस जिले की जो बुनियादी जरूरतें हैं उसको फुलफिल करने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। मॉडल डिस्ट्रिक्ट को कैसे विकास में आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए एक प्रोजेक्ट इस वक्त चंपावत जिले में चल रहा है। और वो एजेंसी जो इस प्रोजेक्ट को चला रही है, UUSDA, चंपावत में सबसे अधिक जरूरत है वाटर सप्लाई को मेंटेन रखने की। वाटर सप्लाई, पोर्टेबल वाटर यानी कि साफ पानी निरंतर मिले। जो वर्तमान स्थिति है वो पानी को लेकर बहुत अच्छी नहीं है। तकरीबन चंपावत जिले में 178 लाख लीटर पानी हर रोज आवश्यकता होती है, लेकिन जो सप्लाई है वो करीब 110 लाख लीटर है। यानी कि जो डेफिसिट है, जो डिमांड सप्लाई का जो फर्क है वो काफी ज्यादा है। और आने वाले वक्त में निरंतर आबादी बढ़ेगी, पानी की जरूरतें बढ़ेंगी। ऐसे में वाटर की डिमांड को पूरा करने के लिए क्या प्लान हो, इसके लिए UUSDA काम कर रही है। UUSDA जो PIU है वो कैसे काम कर रही है, किस तरह से पानी की सप्लाई, साफ पानी कैसे मुहैया होगा, कब तक होगा, उसके लिए जो प्लान बन रहा है, जो योजना चल रही है, उसके बारे में जानने के लिए जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं अंकित आर्य साहब, जो खुद भी IIT कानपुर से MTech है, वो इस परियोजना को देख रहे हैं। सीधे उनसे ही बात करते हैं। आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैनेजर साहब। धन्यवाद। जो UUSDA चंपावत के लिए, सबसे पहला सवाल ये है कि चंपावत के लिए वाटर सप्लाई क्षेत्र में किस तरह से प्रोसेस आगे बढ़ा रही है, जो प्रक्रिया चल रही है पानी की सप्लाई लोगों तक मिले, वो कब से शुरू हुई है और कब तक पूरी होगी, इसकी खाका आप बताइए। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने आपके माध्यम से मुझे जनता के समक्ष अपने परियोजना को संबोधित करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम सर मैं अवगत कराना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के निर्वाचन क्षेत्र चंपावत को लेकर के जो परिकल्पना है, उसके भविष्य के निर्माण और भविष्य में विस्तार को मद्देनजर रखते हुए आगामी 30 वर्षों के लिए पेयजल की व्यवस्था को सुचारू रखने हेतु इस परियोजना का परिकल्पित किया गया है। तो साल 2055 की जो प्रस्तावित चंपावत नगरीय क्षेत्र की जो जनसंख्या होगी, उसको ध्यान में रखते हुए इस परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है सर। इस परियोजना को ADB के माध्यम से फंडिंग की जा रही है, जिसमें कार्य की जो टोटल लागत है वो 167 करोड़ की है, जो कि आने वाले 3 साल में इस धनराशि से इस परियोजना का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त करीब 70 करोड़ रुपए की लागत इसमें प्रोविजन अभी से ले लिया गया है कि 3.5 साल के उपरांत आने वाले 18 साल तक इस परियोजनाओं का एवं पेयजल व्यवस्था का रखरखाव भी इसी परियोजना के माध्यम से किया जाएगा सर। ये 18 साल के O&M ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस को ध्यान में रखते हुए क्रियान्वित की जाने वाली एक पहल है, जो उत्तराखंड राज्य में तो निश्चित तौर पे, और जहां तक मैं मानता हूं पूरे देश में एक पहली पहल है कि इस तरीके की परियोजनाओं की परिकल्पना की जा रही है सर। तो चंपावत नगरीय क्षेत्र में इस योजना का लाभ मिलेगा, कितनी आबादी को मिलेगा, और जो पानी की सप्लाई होगी वो कैसे होगी, क्या सोर्सेज, मतलब लिफ्ट योजना होगी, ग्रेविटी की होगी, किस तरह से? सर आज वर्तमान में जो चंपावत की जनसंख्या है वो करीब 20,000 के लगभग है, और करीब 5,000 यहाँ पे हाउस हैं चंपावत के नगरीय क्षेत्र में। तो आज की डेट में 20,000 जो है डायरेक्ट लाभार्थी होंगे इस परियोजना के, एवं 2055 में जो परिकल्पना है कि चंपावत की जो जनसंख्या होगी चंपावत नगरीय क्षेत्र की, वो करीब 45,000 के आसपास होगी। तो उस 45,000 जनसंख्या को लाभान्वित करने के उद्देश्य से इस परियोजना को किया जा रहा है सर। परियोजना के सर 2 मुख्य बिंदु हैं। एक तो वाटर सप्लाई का स्टोरेज, जिसमें कोयरेला घाटी में जो कोयरेला नदी है वो हमारा पानी की सप्लाई के मुख्य सोर्स के रूप में हम उसको यूज करेंगे। वर्तमान में कोयरेला घाटी से हिंगला देवी के टॉप में
पंप पानी को पहुंचाने हेतु 5 स्टेज की पंपिंग है, जिसमें एक स्टेज में इनटेक पंप, दूसरे स्टेज में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 3.5 mld का, उसके बाद 3 इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन के बाद हिंगला देवी में 1100 किलोलीटर का एक मुख्य जलाशय है। तो उस जलाशय को हमें इन फ्यूचर जो हमारी इस परियोजना के माध्यम से हम वहां पे एक और 1100 केल के जलाशय का निर्माण किया जाना है। तो कुल क्षमता जो चंपावत की धारक क्षमता होगी वो करीब 2200 केल हो जाएगी इसके उपरांत। ये तो मुख्य धारक क्षमता की बात है सर। इसके अलावा जो पानी को शुद्ध करने की बात है, तो वर्तमान में 3.5 mld का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो मंडेला ग्राम में कोयला नदी के किनारे स्थित है, वहां अभी उपयोग में लाया जा रहा है। उसके अतिरिक्त 3.5 mld का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी इस परियोजना के अंतर्गत निर्माण किया जाएगा, जिससे टोटल जो 7 mld पर डे की जो हमारी वाटर डिमांड्स हैं उस तरीके से हम फोर्सी कर रहे हैं। ये हमारे लगभग सर अगले 30 साल तक सफिशिएंट होगी। लोगों में एक आशंका है और उनकी जिज्ञासा भी है जी। क्या पानी जैसे इस वक्त वो घंटे, आधा घंटा, 1.5 घंटा पानी मिलता है, वो लिमिटेड आवर्स मिलता है। जी। जब ये परियोजना पूरी हो जाएगी तो पानी की सप्लाई कितनी होगी, एक। दूसरा, पानी को जो अभी एक्सपेंडिचर जो उनको बिल देना पड़ता है 3 महीने का 2200-2100 रुपया, वो अलग अलग है। लोहाघाट और टनकपुर में अलग है, यहाँ अलग है। तो आने वाले समय में क्या ये बिल इसी तरह से एक एस्टिमेटेड होगा या मीटर के हिसाब से होगा, और पानी की सप्लाई कैसे कैसे होगी? सर, इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद इस परियोजना की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो मैं आपको मैं उनसे अवगत कराना चाहूंगा। सर्वप्रथम सर, ये 24/7 वाटर सप्लाई अवेलेबिलिटी का इस परियोजना का उद्देश्य है। उसके अनुरूप सर पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जलाशयों का निर्माण किया जा रहा है सर। एक तो जैसे मैंने आपको बताया, मुख्य जलाशय जो हमारी कैपेसिटी है वो अभी 1100 केएल से बढ़ा करके हम उसको दुगना कर देंगे, 2200 केएल। इसके अतिरिक्त सर चंपावत नगर में वर्तमान में 13 छोटे बड़े जलाशय हैं, ग्राउंड लेवल सर्विस रिजर्वायर, जिसको जेएसआर हम कहते हैं। तो उनकी कुल क्षमता 1715 किलोलीटर है। इसके अतिरिक्त हम 3 नए जलाशयों का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें सर्किट हाउस में 900 केएल का जलाशय, पूर्ण आवास में 450 केएल और जूप में 450 केएल का जलाशय निर्माण करके जो कुल जो हमारी धारक क्षमता शहर की होगी उसको भी हम 1715 केएल से बढ़ा करके 3500 के आसपास हम उसको लेकर के चले जाएंगे सर। इसके अतिरिक्त सर 24/7 हम वाटर अवेलेबल कराएंगे। पानी का जो व्यय है, इसका उद्देश्य जो दूसरा मुख्य उद्देश्य है वो है पानी की गुणवत्ता को बनाए रखना। दूसरा, पानी के जो चार्जेस हैं उसको एक समानता प्रोवाइड करना। तो इसके लिए सर हर एक घर में नए कनेक्शंस दिए जा रहे हैं, जिसमें वाटर मीटर का प्रोविजन भी रखा गया है। हर घर में फ्री ऑफ कॉस्ट वाटर मीटर्स और नए कनेक्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे। एज पर एक्चुअल कंजप्शन जो पानी का किसी भी हाउस होल्ड में होगा उसी के अनुरूप जो है बिल दिया जाएगा। इसमें नीति निर्धारण जो है शासन स्तर पर गतिमान है, लेकिन जो परिकल्पना इसी उद्देश्य से है कि जितना आपके पानी की खपत होगी उसी के अनुरूप आपसे पानी का व्यय लिया जाएगा। दूसरा, इससे उद्देश्य यह भी सिद्ध होगा कि जो हमारा नॉन रेवेन्यू वाटर है, जो वाटर की वेस्टेज है, उसको भी हम एक कई हद तक लगाम लगाने के लिए इसमें हम प्रतिबद्ध हैं। इस तरह की योजना जो वाटर सप्लाई से रिलेटेड है चंपावत जिले के अन्य क्षेत्रों में भी होगी, या अभी केवल चंपावत में है, या आगे कोई प्लान ऐसा है? सर, अभी चंपावत के अतिरिक्त टनकपुर में भी सिमिलर लाइंस पे पेयजल परियोजना के कार्य चालू हो गए हैं। टनकपुर में भी करीब 122 करोड़ की लागत से पेयजल नियोजन का कार्य गतिमान है। इसमें प्रारंभिक चरण में सर अभी सर्वे और इन्वेस्टिगेशन के कार्य हैं और कुछ जगह पे फिजिकल वर्क पाइपलाइन लेइंग की शुरुआत हो गई है सर। इसमें सर चंपावत से जो डिफरेंट है कि चंपावत की जो सरफेस वाटर बेस्ड स्कीम है जो कि नदी के पानी पे आधारित है, टनकपुर में ग्राउंड वाटर बेस्ड स्कीम है जिसमें नलकूप का निर्माण किया जाना है, और उसके हिसाब से करीब 4500 किलोलीटर की कुल क्षमता के 3 अलग अलग जलाशय का निर्माण भी किया जाना है, ऊर्वाकर जलाशय। तो जो चंपावत की योजना है ये कब तक पूरी होगी और इसका पानी लोगों को कब से मिलना शुरू होगा? चंपावत की जो 3.5 साल का कैपिटल एग्जीक्यूशन पीरियड है वो मार्च 2024 में शुरुआत हो गई थी, जिसमें प्रारंभिक 3 से 4 महीने हमने सर्वे और इन्वेस्टिगेशन के लिए लिए थे, जो कि 3.5 साल का पार्ट है। उसके अतिरिक्त सर पिछले 1 साल से जो भौतिक कार्य हैं वो गतिमान है। इसमें 2 जलाशयों का निर्माण पूर्ण कर लिया जा चुका है, जूप में और सर्किट हाउस में, और पूर्ण आवास में अभी जलाशय का कार्य गतिमान है। इसके अतिरिक्त नागनाथ वार्ड में, ललवा पानी रोड में और खरकारकी की तरफ जो मार्ग है, इन मार्गों में और इसके लगे हुए क्षेत्रों में हमारा पेयजल पाइपलाइन बिछाए जाने का कार्य पूर्ण कर लिया जा चुका है।
कार्य को पूर्ण करने की जो हमारी स्ट्रेटेजी है, 3.5 साल से हम इसको करीब करीब 6 से 7 महीना पहले इसको पूर्ण करने की स्थिति में होंगे। और इसके अतिरिक्त सर, जो नागनाथ फोर्ट और जो प्रारंभिक जो क्षेत्रों में हमने काम किया है, हमारा उद्देश्य ये है कि उनको प्रथम चरण में परियोजना पूर्ण होने से पहले ही उसमें सुचारू करके उसको लाभान्वित किया जा सके। तो फेज में हम इसको जो है इसको हम टारगेट कर रहे हैं कि चालू कर लें सर। तो ये जब योजना पूरी हो जाएगी, पानी लोगों को मिलने लगेगा, तो इसकी मेंटेनेंस, ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा? जो अभी वर्तमान में जल संस्थान वगैरह करते हैं वही इकाई करेगी या नई इकाई करेगी? और वो डिस्ट्रीब्यूशन या कोई जो भी प्रॉब्लम्स लोगों के सामने आती है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए? सर, इस परियोजना की यह विशेषता है कि जो अनुबंध इस समय गठित किया गया है कार्यदायी फर्म के साथ, तो उस कार्यदायी फर्म का ही अगले 3.5 साल के उपरांत भी 18 साल तक इस पेयजल परियोजना के रखरखाव करने का उत्तरदायित्व रहेगा। तो आने वाले समय में समस्त इस पेयजल पाइपलाइन को सुचारू रखने की और इसके अतिरिक्त इसके एक्सपेंशन और जो भी इसमें भविष्य में भी जो काम जुड़ेंगे वो उसी कार्यदायी फर्म द्वारा किया जाएगा। मॉनिटरिंग की बात है तो सर, कुछ समय तक प्रोजेक्ट कंप्लीशन होने के बाद GUSDA की क्रियान्वयन इकाई चंपावत के द्वारा ही कुछ 2 या 3 साल का भी ये समय निर्धारित नहीं है, कुछ समय तक GUSDA द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। उसके उपरांत इसको जल संस्थान को हैंडओवर करके जल संस्थान के माध्यम से इसी कार्यदायी फर्म द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी के प्रोजेक्ट मैनेजर अंकित आर्य साहब, और चंपावत या पर्वतीय क्षेत्रों में पानी का संकट लगातार रहा है, पहले से संकट में बढ़ोतरी होती रही है, और ये जो योजना है, अगर जो उसकी खूबियां हैं, जो उसकी विशेषताएं हैं, वो जमीन पर उतरती हैं, तो पानी का संकट न केवल कम होगा, लोगों को हर वक्त पानी मिलेगा, साफ पानी मिलेगा, और पानी से जो खतरे होते हैं, जो वाटर बेस्ड डिजीज होती है, उससे भी लोगों को राहत मिलेगी। पानी का सदुपयोग भी होगा, क्योंकि इसकी जो मीटर के आधार पर जब बिल आएगा तो लोग दुरुपयोग करने से बचेंगे। बहरहाल ये लंबी योजना है, 3.5 साल बाद, यानी कि इसमें 1 साल करीब हो चुका है, अगले 2.5 साल में योजना जमीन पर जो जिस आधार पर चल रही है वो क्रियान्वित होती है, तो लोग पानी के संकट से मुक्त होंगे। और जो मॉडल डिस्ट्रिक्ट की बात है, तो बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के साथ ही हम विकास और आदर्श जिले की ओर बढ़ सकेंगे। देखना यह है कि योजना पूरी होने के बाद उसके रखरखाव की जो व्यवस्था की गई है, वो व्यवस्था भी एक उम्मीद जगाती है। अगर ये योजना यहाँ सफल होती है, उसके बाद जो इस जिले का सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र है टनकपुर के लिए भी एक वाटर ग्राउंड स्कीम जो चल रही है, जो चलेगी, जिसका शुरुआती काम हो रहा है सर्वे इत्यादि का, तो उस काम से जो मैदान की पानी की समस्या और पहाड़ की पानी की समस्या का निदान होगा। ये एक अच्छी खबर है, बस इंतजार है कि योजना कब शुरू होती है।